जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। मेहुल वहां पहुंच जाता है। डेड बॉडी पे कोई खून नहीं होता, लेकिन गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान होते हैं। मेहुल जंगल में सर्च करता है तो उसे 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। स्केलेटन: मैंने खून नहीं किया है, मैं क्या करूंगा खून करके, मुझे ना भूख लगती है ना प्यास। स्कैरक्रो कहता है, मेरा काम तो बस क्रो को भगाना है, मैं क्यों करूंगा खून, मैंने नहीं किया है। मम्मी कहती है, मैं इंसानों को परेशान नहीं करती हूँ, बस अपने पिरामिड में ही रहती हूँ, मैंने नहीं किया है। ज़ॉम्बी कहता है, मेरा पेट तो भरा था तो मैं क्यों मर्डर करूँगा, मैंने नहीं किया है। ज़ॉम्बी के गर्दन पे फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं। अब चारों में फिंगर सिर्फ ज़ॉम्बी की है, मतलब इसी ने मर्डर किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। लोकेश का उसके रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ है। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत फोन करके बुला लेती है। मेहुल क्राइम सीन को ध्यान से देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल उसके घर की मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो करीब 3:30 को सर के रूम में चाय देने गई थी, उसके बाद मैं सर के रूम में नहीं गई। कुक कहती है, सर मैं तो लोकेश सर के रूम में कभी नहीं जाती हूँ, मैं तो डिनर की तैयारी कर रही थी, यहीं किचन में थी। फिर वाइफ कहती है, मैं करीब 3:45 को लोकेश के रूम में गई थी, वो स्टडी में था और चाय पी रहा था। मैं करीब 3:50 को रूम से बाहर आ गई और फिर सीधा मेरे रूम में चले गई। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है, कैसे, क्या। वाइफ जब रूम से बाहर आई थी तो करीब 3:50 हुए थे और चाय का कप रूम में ही था, लेकिन जब मर्डर हुआ तो चाय का कप रूम में नहीं था। कप रूम से सिर्फ मेड उठा सकती है और वो कप डाइनिंग पे रखा हुआ है, ठीक मेड के पीछे। मतलब मेड जब कप लेने वापस गई होगी करीब 4 बजे, तब उसने लोकेश का खून किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल एक हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहा था, तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। मेहुल के पास कोई पैराशूट नहीं था तो वो वैसे ही कूद गया। मेहुल को नीचे गिरने के लिए 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला तो ये पानी में गिर सकता है, दूसरा ये घास फूस के पहाड़ पे। क्या लगता है आपको मेहुल को क्या चुनना चाहिए गिरने? पानी में गिरना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि मेहुल मर सकता है। घास फूस पे गिरना एकदम सेफ रहेगा। मेहुल गिरेगा और वो साइंटिस्ट से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? शूज के बारे में किसी को नहीं पता था। तो साइंटिस्ट सोचता है और कहता है, मेरे 5 लैब असिस्टेंट्स को पता था, लेकिन वो तो मेरे साथ ही काम करते हैं। हाँ, लेकिन उसमें से 3 लैब असिस्टेंट नए थे और जो जूता चोरी होने के बाद से गायब है, शायद वो हो सकते हैं। मेहुल सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस देखता है। 3 फुटेजेस को वो बड़े ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि किसने शूज चुराए होंगे। क्या आप इन 3 फुटेजेस को देख के बता सकते हैं कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर है। आई पैच वाले असिस्टेंट को ध्यान से देखिए। पहले में राइट आई में पैच है, दूसरे में लेफ्ट में है और तीसरे में वापस राइट में है। मतलब ये बस नाटक कर रहा है। मेहुल उसके बारे में और पता करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन मेहुल को घर पे कोई नहीं दिखता। क्या बेल क्यों चल रही है? मतलब घर में कोई है और कहीं छुपा हुआ है। मेहुल यहाँ वहाँ देखता है तो उसे पर्दे के पीछे कोई दिखता है। मेहुल धीरे धीरे उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो मेहुल को देख लेता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है। इतना तेजी से कि मेहुल उसे पकड़ ही नहीं पाता है। ये तो कंफर्म हो गया कि चोरी इसी ने की है, लेकिन इसे पकड़ा कैसे जाए? मेहुल चोरी के पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट घर में पहुंच जाता है और वहाँ चोर का इंतजार करने लगता है। रास्ते में एक रस्सी बांधी जो पैरों से थोड़ी ऊपर थी और दिख नहीं रही थी। अब जैसे ही चोर आएगा इस रस्सी से गिर जाएगा। डोर बेल बजती है। मेहुल दरवाजा खोलता है तो हमेशा की तरह स्पीड में चोर अंदर आता है और यहाँ वहाँ सामान उठाने लगता है। तभी उसका पैर उस रस्सी से टकराता है और वो गिर जाता है। मेहुल तुरंत जम लगाता है और चोरों के पैरों से शूज निकाल लेता है। शूज खोलते ही चोर की स्पीड चले जाती है और मेहुल उसे पकड़ लेता है और जेल में बंद कर